नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबका स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात उस समाचार की करने जा रहे हैं जो समाचार संभावित था। जिस तरीके से तुगलकी फरमान आनंद किशोर देते रहे हैं, स्वाभाविक था किसी न किसी दिन इस तरीके का हादसा होना। जरा देखिए, परीक्षा में 10 मिनट विलंब से पहुंची एक छात्रा, 10th की छात्रा, रोती रही, बिलखती रही। गेट नहीं खुला क्योंकि आनंद किशोर का फरमान है, और आखिर में वो वहाँ से निकलती है और जाकर ट्रेन में कट जाती है। देखिए, यह हादसा नहीं है, यह दुर्घटना नहीं है, यह ब्रूटल मर्डर है। ये एक मर्डर है सिस्टम का, जिस सिस्टम के लिए पूरी व्यवस्था जिम्मेवार है। आप जब परीक्षा की शुरुआत हुई थी तो इस मुद्दे को लेकर कई बार बातचीत हुई, कई बार लोगों ने सवाल खड़ा किया कि जो परीक्षार्थी सेंटर पर पहुंच जा रहा है वो विलंब से ही क्यों नहीं पहुंच रहा है। आप उनको परीक्षा में अपीयर मत करिए, लेकिन उसको बाहर इस तरीके से बिलखते हुए मत छोड़िए। क्योंकि आप खुद आनंद किशोर जी जरा याद करिए कि जिस उम्र में कोमल ने यह निर्णय लिया है, उस उम्र में आपकी कितनी समझदारी रही होगी। आप क्या सोच रहे होंगे, जरा आप सोचिए इस पर। मासूम बच्ची, उसको लग रहा होगा कि मेरा तो कैरियर खत्म हो गया। उसके दिमाग में ये भी बातें नहीं आ रही होगी कि सप्लीमेंट्री परीक्षा भी हम दे सकते हैं, 1 महीने बाद फिर हमें मौका मिलेगा। इसलिए इस तरीके की मसले पर बहुत ही केयरफुली ढंग से टैकल करने की जरूरत है। क्योंकि हर बच्चे बच्चियां अपने अभिभावक के साथ ही नहीं, जब उसके पिता को देख लीजिए, जिसका पिता हरियाणा में मजदूरी करता है, घर में माँ है, 2 बेटी है। एक बेटी, अब बताइए कि वो निकली होगी परीक्षा देने के लिए, बहुत तरीके का ट्रैफिक, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है कि मैट्रिक का परीक्षा चल रहा है तो हमारा कोई कोऑर्डिनेशन रहे। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई समन्वय स्थापित करके प्रशासन आगे बढ़े, कोई मतलब भी नहीं है। जो स्थिति रही है, और जब से नीतीश कुमार इन सब चीज़ों पर ध्यान देना छोड़ दिए हैं, प्रशासन को कोई मतलब भी नहीं है कि हम मैट्रिक की परीक्षा, डीएम-एसपी का ज्वाइंट बैठक होता है, लेकिन उस बैठक में इन सब मुद्दों पर भी बातचीत होनी चाहिए। इस तरीके के सेंटर अब देख ही रहे ना, कुछ वीडियो हम कल भी दिखाए हैं, आज भी हम दिखा रहे हैं कि लोग, गार्जियन लोग किसी तरीके से कुदा के स्कूल के अंदर बच्चों को भेज रहे हैं कि अंदर घुसा दीजिए। तो ये अंदर घुसा दीजिए की जो बात है, ये अगर यही बच्चे को जो लेट आ रहे हैं उनको अलग व्यवस्था कीजिए। मजिस्ट्रेट को ये जानकारी होनी चाहिए कि ऐसे बच्चों को लेकर तुरंत बोर्ड को सूचना होना चाहिए कि ये बच्चे विलंब से पहुँचे हैं, क्या इसको कैसे फिर से परीक्षा में अपीयर होना चाहिए, उसको काउंसलिंग करने की जरूरत है। लेकिन कोई भेड़िया धसान है यहाँ, क्या जरूरत है काउंसलिंग करें बच्चों के? भाई अपना बच्चा थोड़ी है। इस सिस्टम में जितने लोग आजकल हैं, किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उस स्कूल का हेडमास्टर टीचर का बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है। बाकी लोगों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। जिसका बच्चा इस सरकारी स्कूल में पढ़ता होगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से परीक्षा देता होगा, इसलिए कोई मतलब नहीं है। दर्द रहे तब तो भाई मेरा भी बच्चा गया है परीक्षा देने के लिए, कहीं जाम नहीं लगना चाहिए। व्यवस्था के लोगों को ये समझदारी होनी चाहिए तब ना। कोई समझदारी नहीं, ये होना ही था, आज होता या कल होता। अब यही है कि इस तरीके की खबरें अखबार में आई हैं तो हमें लगता है कि और सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि आज दूसरा दिन ही परीक्षा का है। इस तरीके की खबरें और प्रेरित कर देता है बच्चों को कि भाई मेरा जीवन खत्म हो गया। इसलिए आनंद किशोर जी, आनंद फानन में सभी लोगों को मैसेज कीजिए कि इस तरीके के जो भी बच्चे आ रहे हैं जिनका परीक्षा छूट जा रहा है, ऐसे बच्चों को, ठीक है आप परीक्षा में अपीयर मत होने दीजिए, लेकिन सेंटर में उनके बैठने की व्यवस्था जरूर कीजिए, उनको काउंसलिंग करने की व्यवस्था जरूर कीजिए। उनको बताइए कि आपका परीक्षा हम अगले महीने लेने जा रहे हैं, आप बेटा घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है, आप आराम से जाइए, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। और इस तरीके के बच्चों को पर उसके अभिभावक को बुलाइए,
अभिभावक को फ़ोन करके कि आइए अपने बच्चों को ले जाइए। अब बताइए उस माँ को पता भी नहीं चला। पता तब चला जब वो उसका फ़ोटो वायरल होना शुरू हुआ, जब रोती हुई फ़ोटो जब वायरल होना शुरू हुआ तो फिर आनंद फानन में जो है सो सब लोग, उसके परिवार वाले ने जो है सो अपनी पत्नी को फ़ोन की। वो बाहर देखा कि मेरी बेटी रो रही है, गेट पीट कर, परीक्षा देने के लिए समय पर नहीं पहुंच पाया। देखिए ग्रामीण इलाकों में बस, टेम्पो, इस परीक्षा के समय में संसाधन, किस तरीके की संसाधन है, इसका भी तो मूल्यांकन होना चाहिए। कि इस परीक्षा में 10 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी, 20 लाख, 15 लाख विद्यार्थी परीक्षा देता है और हर विद्यार्थी के साथ 4 गार्जियन जाने वाला होता है। अब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिसका कोई गार्जियन नहीं होता है, जैसे कोमल का कोई गार्जियन नहीं था। गार्जियन साथ होते तो हमें लगता है कि इस तरीके की घटनाएं नहीं घटती। तो ये इस संवेदनशीलता जरूरी है। आप कोई फैसला लेते हैं ना, तो उस फैसला के पीछे का ह्यूमन अप्रोच भी होना चाहिए। यहाँ है कि सरकार फैसला ले ली, पदाधिकारी फैसला ले लिए, उसका कोई ह्यूमन अप्रोच, मतलब इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, बच्चों के मानसिक स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, कोई मतलब नहीं है। अरे सीबीएसई नहीं है ना, सीबीएसई में लिमिटेड सेंटर रहता है, क्या कहते हैं, कम बच्चे रहते हैं, उनको एक घंटा भी पहले चलेगा तो स्कूल समय पर पहुंच जाएगा। यहाँ तो 2-2 घंटा पहले चलने के बावजूद भी आप स्कूल पर समय पर पहुंच पाइएगा कि नहीं पहुंच जाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि पूरे शहर में सेंटर होता है और कोई किसी भी शहर में 25-30 से कम सेंटर नहीं रहता है। और समझ जाइए उतनी व्यवस्था प्रशासन को करनी। आप दो पाली, जैसे सीबीएसई परीक्षा लेता है उसी 2 पाली में परीक्षा लीजिए। फर्स्ट पाली में भी आधे बच्चे को, सेकंड पाली में भी आधे बच्चे को, ये भी तो कर सकते हैं। तो उससे लोड, प्रशासन पर भी लोड कम होगा और छात्रों को भी जो है सो सहूलियत होगी। आधे शिफ्ट में जो है सो छात्र आएंगे तो उनको इस तरीके की परेशानी नहीं होगी। अभी तो एक बार लाखों बच्चे सड़क पर निकलते हैं, उसके अभिभावक निकलते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें हो गई। आपके यहाँ जितनी आबादी है उस हिसाब से कोई ट्रैफिक रूल थोड़ी है, और ट्रैफिक संचालन कैसे बेहतर हो इसका कोई प्रबंधन थोड़ी है। ये सारी समस्या, ये व्यवस्थागत समस्या है। सिर्फ छात्र ही जिम्मेवार नहीं है, वो समय पर स्कूल परीक्षा देने के लिए नहीं पहुंचे, पूरी व्यवस्था इसके लिए जिम्मेवार है। और जब पूरी व्यवस्था जिम्मेवार है तो फिर इस कोमल को किस सजा दी गई है? आज कोमल इस दुनिया में नहीं है, एक छोटी मासूम सी बच्ची। ये जो उन्होंने किया इसको जस्टिफाई नहीं ठहराया जा सकता, इसको सही ठहराया नहीं जा सकता है। लेकिन इसके साथ जो घटना घटित हुई, जिम्मेवारी तय होगी ना। किसकी जिम्मेवारी है आनंद किशोर? जरा सोचिए।